ठीक है, इधर ध्यान देना। एपीजीपी की टर्मिनोलॉजी एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं, जीपी का स्पेशली अभी कर दे रहा हूं। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए एक्सप्रेशन क्या होती है, देखो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ये जो गिवन सीक्वेंस है ये जीपी में कब होगा, जब कॉमन रेशियो सेम होगा। मतलब कि A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू A3 बाय A2 इज इक्वल्स टू A4 बाय A3। ये सारे जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो ये अगर सेम है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम है, तो ये जो सीक्वेंस है ये किस में होगा, जीपी में होगा। क्लियर। अब इस जीपी में जो nth टर्म है an, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर टू दी पावर n-1, जनरल टर्म है। ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है Sn, तो उसका फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर यहां तक क्वेश्चन सबको, एक्सप्रेशन यहां तक की चीजें। अब देखो इसमें ना मैं एक छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सीक्वेंस गिवन है 3 6 12 24 48 एंड सो ऑन, तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये जीपी है या नहीं, यस और नो। यस, ये जीपी है। और इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3, और इस जीपी का कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी है 2। कैसे निकलेगा 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ ये चीज। अब अगर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म, आपको इस जीपी की 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म मतलब 8 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो। तो 10th टर्म मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे nth टर्म वाला, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू दी पावर n-1, यही होता है। तो a10 का क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 10-1, ऐसा ही होगा। तो a10 इज इक्वल्स टू a, मतलब कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 हो गई, r की वैल्यू हो गई 2 टू दी पावर 10-1, मतलब कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद बाकी सिंप्लीफाई कर दो, 3 इंटू 2 रेस टू पावर 9 कितना होता है 512 होता है क्या। 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 256 512 इंटू 512 कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1536। दैट्स इट। ये उसकी कौन सी हो गई, 10th टर्म हो गई। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब अगर मान लो आपको बोल रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ जीपी निकालना है, सम, जब भी ये वर्ड यूज होता है ना सम, तो आपको क्या समझ जाना है कि आपको क्या निकालना है, एस एन। समझ में आई ये चीज। 10 टर्म्स बोल रहा है कि मतलब S10 निकालना है, S10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जीपी में Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला ये है, a r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। क्लियर। तो यहां पर s n की जगह पे आ जाएगा 10, a फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां पर क्या है 3, r की वैल्यू क्या है यहां पर 2 टू दी पावर 10-1 अपॉन 2-1। समझ में आया ये चीज। ये सारी चीजें बस पुट करनी है जल्दी से। जिनको ये चीजें पता नहीं है ये नोट डाउन कर लो फटाफट। जिनको ये चीजें पता नहीं नोट डाउन करो, क्योंकि हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से बीच बीच में एस एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला। विप्लव ये पता है, ये याद है पूरा, हाँ पक्का। हाँ, एस एन का क्या मतलब होता है, सम किसका, एन टर्म्स तक का। ठीक है, फिर हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करने वाले। एपी का तो याद रहता ही है वैसे भी, क्योंकि हमने क्लास 10th में भी एपी पढ़ा है, तो उसके फॉर्मूले तो सेम ही होंगे। ठीक है, हटा दो इसको, मैं अभी स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलो जल्दी ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है क्वेश्चन में, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth and m minus nth terms of AP is equal to twice the mth term। तो क्या लिखा है अच्छे से समझो, शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म एंड सम ऑफ m माइनस nth टर्म, तो किनका सम बोल रहा है इसमें, m प्लस n टर्म जो है उसका सम। तो उसका नोटेशन जो है ना
वो एस एम प्लस एन नहीं होगा, वो ए एम प्लस एन होगा। मतलब ये वाली टर्म की बात कर रहा है। सम ऑफ एम प्लस एन टर्म्स अगर ऐसा लिखा होता तो वहां 1 से लेके वहां तक की टर्म का सम है, लेकिन एम प्लस एनथ टर्म इस टर्म का सम प्लस एम माइनस एनथ टर्म का सम, ये कितना है, क्या प्रूव करना है, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स am। ये आपको प्रूफ करना है। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन, आपको क्या प्रूफ करना है? ठीक है, ओके। अब यहां पर समझते हैं कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, अभी ये किसकी बात कर रहा है, ये एपी की बात कर रहा है। क्वेश्चन में देखो एपी, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला एपी में क्या होता है, ए प्लस n minus 1 into d। करेक्ट, ये हो गया। तो ए एन का ये हो गया, तो ए एम का क्या होगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। n minus 1 into d। करेक्ट। तो ए एम प्लस एन, ये टर्म क्या होगी, ए प्लस, बोलो जल्दी। करेक्ट, ए। और ए एम माइनस एनथ टर्म क्या होगी, ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके। अब आपको क्या प्रूफ करना है, उस चीज को यहां पर फोकस करते। आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाले पार्ट का सम और ये वाले पार्ट का सम, मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से एलएचएस। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। क्लियर ये चीज? जल्दी जल्दी करना है ना, क्योंकि हमको एपी एक बार पहले ही पढ़ चुके, तो अब फास्ट करना पड़ेगा। ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? मैंने क्या किया, वैल्यू रख दी दोनों पार्ट की, ये दोनों पार्ट की वैल्यू यहां पर जो हमने अलग से निकाल के रखी थी। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो दोनों का एडिशन होगा, तो ए और ए दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, 2a। ठीक है, जो बाकी बचे वाले पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों में से डी कॉमन निकल जाएगा। डी कॉमन निकल गया तो यहां पर क्या बच गया, m प्लस एन माइनस 1 बचा, प्लस यहां पर क्या बचा, m माइनस एन माइनस 1 बचा। क्या ये समझ में आया? अब इसके बाद, अब इसके बाद फर्दर ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी अंडर ब्रैकेट, ध्यान देना यहां पर। अब ये प्लस n माइनस एन कट जाएगा, ये m और m ऐड होके क्या बनेगा, 2m। ये माइनस वन ऐड होके क्या बनेगा, -2। क्या ये समझ में आया? दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाहर में बचेगा 2d, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, m-1। समझ में आया? पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, a बचेगा, प्लस यहां पर m-1 बचा, और यहां पर क्या बचा, d। समझ में आया कि नहीं, एक बार देखो जल्दी। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, am के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ am, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ am। हो गया प्रूफ, दैट इज इक्वल्स टू RHS। देखो जल्दी, और कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, जिनका हो गया हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, the sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers। हाँ पढ़ लिया सबने क्वेश्चन नंबर 2? एक बात एकदम ध्यान से सुनो, जब भी आपको क्वेश्चन में एपी के टर्म्स का सम गिवन है, क्या बोल रहा हूं मैं, एपी के टर्म्स का सम गिवन है, और वो जो टर्म्स है वो ऑड नंबर्स में है, जैसे कि यहां पर कितने टर्म्स का सम बोल रहा है, 3, तो ऑड नंबर है ना, ऑड टर्म्स है ना। तो ऐसे केसेस में आप एपी के जो टर्म्स हम लेते हैं ना, A1 A2 A3, उसको ऐसा लोगे कि बीच वाले टर्म को क्या लोगे, A, और उसके बाद वाले टर्म को क्या लोगे, a प्लस डी। तो उसके पहले वाला टर्म क्या आएगा,
ए माइनस डी। तो जब भी तीन टर्म्स के बारे में बोल रहा है तो तीन टर्म्स ए माइनस डी और ए प्लस डी लेंगे। समझ में आया? ऐसा करने से आसान हो जाता है। ठीक है, अगर पांच टर्म्स गिवन है, पांच टर्म्स का सम गिवन है, तो बीच वाली टर्म को, थर्ड टर्म को क्या लेंगे? ए, उसके पहले वाला ए माइनस डी, उसके पहले वाला ए माइनस टू डी, और बाद वाला ए प्लस डी और ए प्लस टू डी हो गया। समझ में आया? ऐसा करने से इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अभी हम ये तीन टर्म्स को इस तरह से लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? उनका सम गिवन है, लिखा है ना, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24, तो इन तीनों का सम गिवन है a1 प्लस a2 प्लस a3 दैट इज इक्वल्स टू 24। तो रख देंगे यहां पर a माइनस डी प्लस a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू 24। समझ में आया? अब ऐसा लेने से देखो यही फायदा कि d और d कट जाएगा, a मिलके क्या बन जाएगा? 3a इज इक्वल्स टू 24। a की वैल्यू क्या होगी? 8। तो यहां से आपको भाई 8 मिल गया, मतलब कि कौन सा टर्म मिल गया? मिडिल टर्म मिल गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो, क्या गिवन है? और प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? a1 इंटू a2 इंटू a3 दैट इज इक्वल्स टू कितना है? 440। a1 की जगह पे क्या आएगा? a माइनस डी। a2 की जगह पे a, a3 की जगह पे a प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 440। समझ में आया? अब a की वैल्यू रख दो यहां पर 8 माइनस डी इंटू एट प्लस डी इज इक्वल्स टू 440। क्लियर ये स्टेप? अब ध्यान देना यहां पर 8 माइनस डी और 8 प्लस डी दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर ये स्टेप? राइट साइड में ये क्या हो जाएगा? 440 डिवाइडेड बाय 8। 8 वन सा 8, कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 जा 40, 8 5 जा 40, 55 टाइम्स में जाएगा। तो 8 स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 55। क्लियर हुआ है यहां तक का स्टेप? डी स्क्वायर उधर जाएगा, 64 माइनस 55 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। कितना आएगा डिफरेंस? कितना आएगा डिफरेंस? 9 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 3, सिर्फ 3 नहीं, प्लस माइनस 3। समझ में आई ये चीज? तो डी मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस 3। अब देखो पहले पॉजिटिव ले लो, पहले ले लो इसको पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बीच वाली टर्म जो है a2, वो आपके पास क्या आया था? a2 है ना, a2 बीच वाली टर्म आपने क्या लिए? a लिए, वो कितना आया है? 8। a1 उसके पहले वाली टर्म a माइनस डी, तो वो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा? 5। आया समझ में ये चीज? उसके बाद वाली टर्म a3 क्या होगा? a प्लस डी। तो 8 प्लस 3 मतलब क्या आ जाएगा? 11। तो वो तीन नंबर कौन से होंगे? 5, 8 और 11। जब हमने डी की वैल्यू को प्लस 3 लिया, माइनस 3 लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 11, 8 और 5 हो जाएगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, हटा रहा हूं फिर उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, पीडीएफ शेयर कर दूंगा अगर नोट नहीं कर पाओगे तो, लेकिन जल्दी जल्दी कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब हमको। क्वेश्चन नंबर 3, चलो जल्दी देखना। क्वेश्चन नंबर 3, बुक नहीं है क्या? क्यों बुक नहीं रखो? एक पास करो पीछे, बुक है क्या? बुक, हाँ ठीक है, ओपन करो जल्दी। पेज नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सब जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, समझो जल्दी, फास्ट। Let the sum of n, 2n, 3n terms of AP be S1, S2, S3 respectively. Show that S3 is equals to 3 times S2 minus S1. तो पहले तो ये पढ़ के समझ जाओ कि AP गिवन है कि GP गिवन है। क्या गिवन है? AP गिवन है। क्लियर ये चीज? और उसमें ये बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि Sn को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो Sn, sum of n terms of AP is represented by S1 लिख रहा है ना, तो Sn is equals to क्या हो गया? S1। सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स S2n is equals to किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? S2 से। 3n टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? S3 से। एक बार कंफर्म करो ऐसा ही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ओके, अब इसका मतलब समझना, Sn का जो फॉर्मूला होता है AP में, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया? आपका S1 हो गया। तो ये आपको मिल गया S1 यहां से लिख देते, S1 इज इक्वल्स टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया S1। ठीक है, S2 में ये क्या हो जाएगा? देख के बताओ जल्दी।
एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, बस यही डिफरेंस होगा। तो क्या होगा जल्दी देख के बोलो, अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही होगा। S3 क्या होगा जल्दी बोलो, अंडर ब्रैकेट 3n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर यहां तक का स्टेप। अब क्या प्रूफ करना है, जल्दी क्वेश्चन देख के बताओ। टू प्रूफ क्या है, S2 माइनस S1, यही प्रूफ करना है। ठीक है, यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम आरएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस राइट हैंड साइड, और सॉल्व करते हुए उसको एलएचएस के बराबर लाएंगे। क्लियर ये स्टेप। तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। और अब सबसे पहले लिख लेते आर एच एस राइट हैंड साइड, दैट इज 3 अंडर ब्रैकेट S2 माइनस S1, ये हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 3 अंडर ब्रैकेट S2, S2 की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं पूरा, क्या है, 2n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा S2 है, ठीक है। माइनस S1, ये स्पेस नहीं है, यहां पर लिख देते हैं -S1। तो -S1 की वैल्यू, तो S1 की वैल्यू कितनी है, n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक क्लियर है सबको, देख लो एक बार। अब इसको लाना किसके बराबर है, S3 के। S3 मतलब इसके बराबर लाना है, समझ में आया ये चीज। तो देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, आपको क्या दिख रहा है, क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए, n/2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। देखो दोनों में n/2 है, यहां पर भी क्या है, n/2। तो n/2 दोनों में पार्ट में से कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, जल्दी बोलो, 3n/2 बचेगा। और देखो वही आना चाहिए, S3 लाना है ना हमको, इक्वल टू S3 लाना है। S3 में क्या लिखा हुआ है, 3n/2। तो ये n/2 बाहर निकाला तो 3n/2 आ गया ना। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर यहां क्या बच गया, 2। फिर अंडर ब्रैकेट यहां पर क्या बचा है, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पर क्या बचा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक क्लियर सबको। ब्रैकेट प्रॉपरली यूज करना, नहीं तो गलत कर सकते हो। 3n/2 एज इट इज, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 2 सा क्या हो जाएगा, ये 4a बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट खुलेगा तो मैं देखो डायरेक्टली कर रहा हूं, ये चीज समझना पड़ेगा तुम लोगों को। पहले 2 जो है 2n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4n, और ये d से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4n/d, ऐसे ही बनेगा। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस -1 से, तो 2 इंटू -1 क्या होगा, -2, और ये d भी है तो क्या बनेगा, -2d। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सबको। फिर उसके बाद यहां पर ब्रैकेट, इसको भी एक छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस, यहां पर भी एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2a प्लस n/d माइनस डी ब्रैकेट क्लोज, ऐसे ही होगा। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर सबको। अब देखो 3n/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले जो छोटे ब्रैकेट्स है उनको ओपन करो, 4a प्लस 4n/d माइनस 2d, ये एज इट इज। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले क्या बनाएगा, -2a बना देगा, दूसरे टर्म को भी नेगेटिव -n/d, तीसरे टर्म को पॉजिटिव +d। समझ में आया ये पूरा स्टेप। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन कौन सी टर्म ऐड होगी, 4a और -2a दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, 2a बनेगा, तो यहां पर आ गया 2a। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4n/d और ये -n/d क्या होगा, ये +3n/d, और ये -2d और +d क्या बनेगा, -d ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद 3n/2 अंडर ब्रैकेट 2a, देखते चलो हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल, 3n/2 2a आगे, ये वाली टर्म अब क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से d को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो प्लस 3n-1, d को हमने बाहर निकाल दिया, और ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, S3 के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू S3, दैट इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर जंप करेंगे, जल्दी जल्दी करते चलना।
कुछ कहीं डाउट है तो पूछो रिया। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी फास्ट। ओके, छूट जा रहा है अगर सॉल्व नहीं हुआ छोड़ दो, व्हाट्सअप कर दूंगा पीडीएफ, उसमें से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ो, क्या लिखा है? सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 207 से डिविजिबल है क्या? 207 से डिविजिबल है क्या? 7 2 जा 14, 6 बच गया, 60 आ गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया, 4 बच रहा है मतलब कि डिविजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? यहां पर अगर 0 बचता मतलब डिविजिबल होता। यहां 0 कब बचता? कब बचता देखो यहां पर, जब इसमें क्या कर देते, +3 ऐड कर देते। +3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 203 हो जाएगा। तो 203 जो है अगर होता तो यहाँ क्या आता? 63। 7 9 से क्या आ जाता? 63। मतलब पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा है? 203। समझ में आया ये चीज? दूसरा नंबर कौन सा होगा? कौन सा होगा दूसरा नंबर? 210 होगा ना, +7 ऐड कर दो। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 210। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 217 एंड सो ऑन। और आखिरी नंबर 400 से या उससे छोटा होना चाहिए। तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 5 जा 35, क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 5 और ये हो गया 0। 7 7 जा क्या हो जाएगा? 49। कितना बच रहा है? रिमाइंडर 1। 1 माइनस कर दो इसमें से तो कितना आ जाएगा? वो 399 आ जाएगा। तो इसका मतलब लास्ट नंबर कौन सा होगा? 399। क्या ये स्टेप पूरा समझ में आया? ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, उन नंबर्स की लिस्टिंग निकाल ली जो कि 7 से डिविजिबल है और 200 400 के बीच में आ रहे हैं। क्लियर ये चीज? अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ो जल्दी से, क्या करना है इनका? इनका सम निकालना है। समझ में आया ये चीज? सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले, ये एपी फॉर्म कर रहा है कि जीपी फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म ए क्या है? 203। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? जल्दी बोलो। 7। एल लास्ट टर्म या nth टर्म क्या है? वो 399। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, कौन से दो फॉर्मूले हैं? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो अभी हमने अप्लाई किया। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, आगे बोलो, ए प्लस एल। तो ए प्लस एल वाला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए हमको पता है, एल भी हमको पता है। सिर्फ जो नहीं पता है वो क्या है? एन, नंबर ऑफ टर्म्स। एन कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में? एन के फॉर्मूले से। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन की जगह पे आ जाएगा 399, ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 203 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 7। ये इधर जाएगा, माइनस होगा, कितना आएगा डिफरेंस? जल्दी बोलो। 196, यही आएगा डिफरेंस। इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एन माइनस 1, यही हो जाएगा। 7 अपॉन में जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करो, 7 2 जा 14 और 7 कितने टाइम्स हो जाएगा? 5। कुछ गलत हुआ क्या? 196 सही तो है ना? हाँ, 7 8 जा 56, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29। n इज इक्वल्स टू 29 है, यहां पर पुट कर दो। एस एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 29 बाय 2 a प्लस एल। ए की वैल्यू कितनी है? 203 प्लस एल की वैल्यू लास्ट टाइम कितना है? 399। आगे सॉल्व हो जाएगा ना कैलकुलेशन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जल्दी बोलो, 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अक्षत? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, देखो, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स निकालना है दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। और मतलब या तो 2 से होना चाहिए या तो 5 से होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन बोल रहा है, नहीं बिटवीन नहीं, फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, फ्रॉम 1 to 100, तो 1 तो नहीं आएगा, कौन सा आएगा? 2 आएगा। 2 नहीं आएगा क्या? 2 भी तो आएगा भाई। हाँ, 2 और जो है ना वो हिंदी वाला और नहीं है, वो इंग्लिश वाला और है। उस और का मतलब होता है या तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो या वाले कंडीशन आता है, मतलब हम दोनों को लेंगे, जो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं और जो 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर जो नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, नहीं 5 भी आएगा ना, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और फिर 12 14 15
इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे और 100 भी आएगा इसमें। समझ में आई ये चीज? फ्रॉम, देखो एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान से सुनना, वर्ड का खेल कैसे होता है। इसमें बोला फ्रॉम 1 to 100, मतलब हम 100 को लेंगे, लेकिन बिटवीन 1 to 100 बोला होता तो हम 100 को नहीं लेते। समझ में आई ये चीज? एक छोटा सा वर्ड अगर उसने बदला तो फिर आपके सॉल्यूशन में चेंजेस होगा। ओके, और अगर यहां पर 2 and 5 ये वर्ड यूज किया होता, और की जगह पे एंड वर्ड यूज किया होता, तो भी ये टर्म्स चेंज हो जाते। तो कौन कौन से आते इसमें बताओ? 10, 20, 30, 40 ये आते। समझ में आया ये चीज? एंड मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा हो जाता उसका मतलब। तो अभी फिलहाल ये सीक्वेंस है, आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो ये सीक्वेंस एपी है या जीपी है? ये ना ही एपी है ना ही जीपी है, कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल तो, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2, यहां डिफरेंस कितना आएगा? 1, यहां डिफरेंस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रेशियो भी सेम नहीं आएगा, आप चेक करके देख लो। तो अभी ना तो ये एपी है और ना ही जीपी है, लेकिन हम इसको दो अलग पार्ट में डिवाइड कर देते। देखो समझो कैसे। एक तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा करते हुए कहां तक हो गए? 100 तक चले गए। ये वाले पार्ट्स को ले लिया, अलग किया, और जो पार्ट इसके बीच में आ रहा है, जो उसको ना एपी ना जीपी दोनों नहीं बनने दे रहे, वो नंबर कौन से हैं? 5, 15, 25 ये नंबर्स। तो इन नंबर्स को अलग कर देते, 5, 15, 25 इस तरह से करते हुए लास्ट नंबर कौन सा आएगा इसका? 95। क्या ये समझ में आया सभी को? तो अब जब हमने इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? एक एपी, नीचे वाला पार्ट भी क्या है? एपी। समझ में? ऊपर वाले पार्ट का जो फर्स्ट टर्म है ए, उसकी वैल्यू क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? वो भी 2। एल लास्ट टर्म कितना है? 100। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स? निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, या फिर ऐसा डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे? हाँ हाँ, कितना होगा बोलो ना जल्दी। 50 होगा, क्योंकि ये सारे कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स है ना। तो 1 से 100 के बीच में आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो 50 इवन होंगे 50 ऑड होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50। क्या ये समझ में आया सभी को? अब अगर आपको इनका सम चाहिए एस एन, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। n/2 मतलब 50/2, a की वैल्यू 2, l की वैल्यू 100, तो क्या आ जाएगा ये पूरा? 50/2 इंटू 102, 51, 5 1 5, 5 5 25। कुछ गलत क्या लग रहा है? ये वाला जीरो आएगा ना, चेक करो। 51 इंटू 50, और जब मल्टीप्लाई होगा 5 1 5, 5 2 5 5 25, और लास्ट में जीरो, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? देखो एक बार कंफर्म करो जल्दी। क्लियर? सेकेंड पार्ट में जब सम निकालेंगे, तो सेकेंड पार्ट ये वाले पार्ट में ए फर्स्ट टर्म क्या होगा यहां पर? जल्दी बोलो। 5। डी कॉमन डिफरेंस, जल्दी बोलो। गलत, 10। ठीक है। एल लास्ट टर्म कितना होगा? 95। समझ में? एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? कितना होगा? निकाल सकते हो, या फिर अगर ऐसा ओरली काउंटिंग करो तो इसमें तो निकल सकता है। 10 टर्म्स होंगे इसमें, 10 होंगे ना, है ना? ओरली काउंटिंग करोगे तो 10 टर्म्स आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करके, ए एन का फॉर्मूला यूज करके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या आएगा? 95 इज इक्वल्स टू 5 एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, ये 5 उधर जाएगा तो 95 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 90 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स एन माइनस वन। 10 अपॉन में जाएगा तो क्या बचेगा? 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। समझ में आई ये चीज? यहां पर भी एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन का फॉर्मूला कौन सा? n/2 a प्लस एल वाला। समझ में आ रहा है ये चीज? n नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 10। 10/2 a प्लस एल मतलब 5 प्लस 95। 5 प्लस 95 हो जाएगा 100। 100/2 मतलब 50। 50 इंटू 10 मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 500। 500 और ये दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आएगा 3050। चेक करो 3050 है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है? तो ये सब चीजें दिमाग तुम लोगों को लगाना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड, कि किस तरह से हमको जो रिक्वायर्ड चीजें वहां तक पहुंचनी है। आगे बढ़ जाऊं क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ना सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6। Find the sum of all two-digit number which are divisible, which when divided by 4 yields 1 as remainder. सारे टू डिजिट नंबर का सम निकालना है जिनको अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है 1 आए। ठीक है, तो पहला टू डिजिट नंबर कौन सा होता है 10। पहला टू डिजिट नंबर 10 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। दूसरा टू डिजिट नंबर होता है 11, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तीसरा टू डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 12, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। और 13 वो नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। समझ में आया? तो 13 ऐसा पहला टू डिजिट नंबर है जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। अगला नंबर कौन सा होगा? अगला नंबर 17, उसमें 4 ऐड करते जाओ 17 होगा। समझ में आया कि नहीं? अगला नंबर कौन सा होगा 21। अगला नंबर कौन सा होगा 25। ऐसा करते हुए आखिरी टू डिजिट नंबर क्या होता है 99। 99 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 2 ये हो जाएगा 8, ये आ गया 1, 9 4 4 क्या हो गया 16। मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो 99 पे 3 आ रहा है। 98 पे रिमाइंडर क्या बचेगा 2। 97 पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो लास्ट वो नंबर कौन सा आ जाएगा 97। क्या ये चीज समझ में आई सभी को कि एपी फॉर्म हो गया? अब इस एपी का फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है 13, डी की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो 4, और ए एन या फिर एल लास्ट टर्म ये कितना है 97। इससे आप एन निकाल लोगे नंबर ऑफ टर्म्स, और आपको क्या निकालना है इन सब का सम निकालना है क्या? हाँ इन सब का सम निकालना है। फिर उसके बाद क्या कर लोगे एस एन, ये बन जाएगा ना आगे क्वेश्चन। जल्दी बोलो आगे बढ़ जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तान्या कुछ डाउट होगा तो बोलना बीच में ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इफ f इज द फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू गिवन है कितना 3, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं एंड समेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 1 टू n, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 120, ऐसे गिवन है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब समझो इस क्वेश्चन को क्या क्या बोल रहा है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये गिवन है, ये वाला रिलेशन गिवन कि f ऑफ x प्लस वाई है, तो उसको हम f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये गिवन है कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3 है। तीसरी चीज f ऑफ 1 से लेके f ऑफ n इसका सम जो है वो कितना है 120, ये गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर समझना इस वाले रिलेशन को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा बाकी f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4 निकालने के लिए। तुम दोनों क्या बात करके सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ, इधर ध्यान देना। f ऑफ 2 अगर निकालना है तो f ऑफ 2 कैसे निकालेंगे समझो। इधर f ऑफ 2 को लिखेंगे f ऑफ 1 प्लस 1, समझ में आ रहा है ये चीज? ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग f ऑफ x प्लस वाई एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई होता है, तो f ऑफ 1 प्लस 1 क्या होगा f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 होगा। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया या नहीं आया? पक्का? ओके, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो 3 इंटू 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 9। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 9। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब f ऑफ 3 निकालना है तो कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी। f ऑफ नहीं 2 प्लस 1 कर देंगे ना अब उसको, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, ऐसे ही होगा। और f ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी आई थी 9। f ऑफ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3, 9 3 से क्या हो जाएगा 27। फिर निकालना है f ऑफ 4, कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी बोलो। f ऑफ 2 प्लस 2 लिख सकते हो, 3 प्लस 1 लिख सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, ऐसे ही होगा। f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 मतलब 27 इंटू 27 कितना होता है 27 इंटू 27। हाँ मैंने गलत किया ना, सॉरी।
तभी मैं सोच रहा था इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 9 है ना, तो 9 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। करेक्ट, क्लियर यहां तक। ऐसे करते हुए बाकी सारे नंबर्स, बाकी सारे फंक्शन की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको निकालना कुछ और है, हमको क्या निकालना है, एन निकालना है। अब देखो जो गिवन है उस पे फोकस करता हूं। क्या गिवन है आपको, समेशन x इज इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू, गिवन है कितना, गिवन है 120, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, समेशन है x की वैल्यू 1 रखो फिर प्लस लगाओ, x की वैल्यू 2 रखो फिर प्लस लगाओ, x की वैल्यू 3 रखो फिर प्लस लगाओ, और ऐसा कब तक करो, n तक करो। समझ में आई ये चीज। तो मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 1 प्लस, फिर अगला पार्ट क्या होगा, f ऑफ, जल्दी बोलो, 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस, ऐसा कब तक करेंगे, f ऑफ n तक। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 120। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब f ऑफ 1 की वैल्यू देखो जल्दी से, क्वेश्चन में गिवन है ना, कितनी गिवन है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली है ना, 9 प्लस एफ ऑफ 3 की वैल्यू 27 प्लस सो ऑन, अच्छा अगला भी निकाला गया 81, सो ऑन मान लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 120। क्लियर ये चीज, ओके। अब ये लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, यहां पर लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में कितने टर्म्स होने चाहिए वही हमको निकालना है। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एपी की जीपी, जीपी फॉर्म कर रहा है। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए 3 है। इस जीपी का कॉमन रेशियो आर क्या है, आर क्या है, वो भी 3 है। इस जीपी में कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स है। समझ में आ रहा है। इसका एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, एसएन इज इक्वल्स टू, जीपी के एसएन का फॉर्मूला ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होता है। यहां पर वैल्यू रखते हैं, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 3 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ऐसा ही होगा। क्या ये समझ में आया। तो यहां पर ये सम का फॉर्मूला लगा देते, तो ये हो जाएगा 3 अंडर ब्रैकेट 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यही होगा इस पूरे का सम। दैट इज इक्वल्स टू कितना है, 120। क्या ये समझ में आया। फिर उसके बाद ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 उधर जाएगा तो 120 इंटू 2 कितना होगा, 240। क्लियर यहां तक। और ये 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में चले जाएगा, तो अपॉन में आ गया 3, इधर पे क्या बच गया, 3 की पावर n माइनस 1। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, 3 1 जा 3 8 जा, तो ये क्या हो जाएगा 80। तो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 80, तो 3 की पावर n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 81। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ। अब 81 को भी 3 की पावर में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना होता है 81, 3 की पावर 4, जिससे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आया समझ में ये चीज, दैट्स इट, ये है आंसर, ठीक है। एक बार देखो, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, अच्छे से आराम से देख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं उस पर, देख लो। ये बहुत ट्रिकी एक्सरसाइज है, बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में हालत खराब होगी। मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये एक्सरसाइज तो अभी अपन ने ज्यादा क्वेश्चन बनाए ही नहीं है। देखो कितने सारे क्वेश्चन है उसमें। हटा दोगे ये क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से सब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो पहले। वही ए एन लेके करते, एन टर्म ले लेते, बस वही है। मतलब इसमें भी क्या लास्ट टर्म कुछ नहीं है, ए एन ले लेते हम उसको, जो भी लास्ट टर्म है, और एन की जो वैल्यू है पोजीशन बता देता है। क्या वो ऐसा नहीं बन रहा है क्या, ओके ठीक है। तो एक काम करो, सबमिट करो, फिर जाके वो क्लास अटेंड करो। बिल्कुल नहीं बना, जीरो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेके जाओ, आंसर शीट मुझे दे दो, और कल आने के पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी is 315 whose first term and common ratio are this and this respectively. तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है बताओ जल्दी से, क्या क्या गिवन है? सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन गिवन है, तो एस एन इज इक्वल टू कितना है? 315। और क्या गिवन है जल्दी बोलो? फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना है? 5। और क्या गिवन है? आर क्या है? 2। ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है? लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझ गए? और क्या निकालने बोल रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n, पहले n निकलेगा फिर ए एन निकलेगा। क्लियर ये चीज? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ जल्दी? जो गिवन है उसमें देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? ए आर टू दावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस एन की जगह पे 315 इज इक्वल टू ए की जगह पे 5 टू की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। समझ में आई ये चीज? ये 315 एज इट इज, ये हो जाएगा 5 टू की पावर एन माइनस वन, डिनोमिनेटर तो 1 बन गया ना, 2 माइनस वन, ये 5 अपॉन में आ गया तो 315 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n माइनस वन। ये कटेगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर उसके बाद दिया जाएगा 15, 5 3 जा 15, तो 63। ठीक है, ये हो गया 63। 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 64 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहां तक क्लियर? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, जिससे आपको n की वैल्यू क्या मिल गई? 6। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब इसके बाद n मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे? क्या निकालना है हमको? लास्ट टर्म मतलब कि ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर टू दी पावर एन माइनस वन जीपी के लिए। अब यहां पर ए एन की जगह पे क्या रखेंगे? एन की जगह पे रखेंगे 6। तो ए सिक्स इज इक्वल्स टू ए मतलब कि फर्स्ट टर्म जो कि है 5, आर, आर की वैल्यू कितनी है? 2 टू दी पावर n माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा? 6 माइनस वन। तो ये जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 इंटू 5, 5 2 10 का 0, आ गया 1, 5 3 15 प्लस 1 60, तो आंसर आ जाएगा 160। समझ में आई ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। अब से ना हर क्लास के लिए मैं एक नया रूल ला रहा हूँ। हर मैथ्स क्लास में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया करूंगा, 1 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस क्लास पे बेस्ड होगा। जैसे आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में उनमें से एक क्वेश्चन दिया करूंगा। ठीक है, जो बना लिया अच्छी बात, जो नहीं बनाया उनको होमवर्क मिलेगा बहुत सारा। ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। तो क्या गिवन है जल्दी बोलो? a इज इक्वल टू 1। आगे क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो थर्ड टर्म मतलब कि a3, फिफ्थ टर्म मतलब कि a5, इन दोनों का सम गिवन है, कितना गिवन है? 90। ठीक है, और क्या लिखा है इसके बाद? फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब क्या निकालना है? r इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लोगे? क्या करेंगे सबसे पहले जल्दी बोलो? ये जो गिवन है यहां से इसका जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a3 को क्या लिखेंगे? a r की पावर 2, ऐसे ही होगा। अगला टर्म क्या होगा? a r की पावर क्या होगा? 4, दैट इज इक्वल टू 90। समझ में आई ये चीज? अब क्या करेंगे बोलो जल्दी? a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या रखेंगे? 1। 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। समझ गए ये चीज? अब क्या करोगे बताओ जल्दी? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पावर 4 पावर 2 के कारण ही प्रॉब्लम है ना। अगर ये स्क्वायर होता, ये एक्स होता, एक्स स्क्वायर और एक्स, तब तो बन जाता ना। तो इसको क्या करेंगे समझो, इधर आर स्क्वायर को रख देंगे एक्स, समझ रहे हो? तो आर की पावर 4 कितना होगा? एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग दोनों तरफ किया तो समझ में है? तो ये जो पूरा इक्वेशन है, ये आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स। आर की पावर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90। इसको उधर भेजो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही बनेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? कुछ डाउट तो पूछो इसमें।
ये कौन सा इक्वेशन है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, प्लस 10x प्लस माइनस 9x में, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। पेयर बनेगा, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन निकला, x प्लस 10 बचेगा, सेकंड पेयर में से माइनस 9 कॉमन निकला, x प्लस 10 बचा, दैट इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी आएंगी जल्दी बोलो, क्या क्या आएगा, 9 और दूसरी आएगी -10। -10 नहीं ले सकते क्योंकि आर स्क्वायर है, एक्स एक्चुअल में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर -10 लेंगे तो आर की वैल्यू √-10 हो जाएगी, जो कि क्या है, इमेजिनरी। तो इस वजह से ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाली चीज पॉसिबल है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, कॉमन रेशियो क्या आएगा +-3, दैट्स इट, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना एक मिनट। शौर्य, शौर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी का बना गया नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56 if we subtract 1 7 21 from these numbers in that order we obtain an AP, find the numbers। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या गिवन है एक बार बताओ, पढ़ के क्या गिवन है समझ के बताओ। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56, तीन नंबर्स जो कि जीपी में है उनका सम गिवन है, कितना गिवन है 56। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि वो जो नंबर्स है वो A1 A2 A3 है, A1 A2 और A3 है, और इन तीनों का सम मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 ये आपको गिवन है, कितना गिवन है 56 गिवन है। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। अब इसके बाद जो टर्म्स हैं जीपी में है, तो पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56। क्या ये स्टेप क्लियर, ठीक है। इसमें से अगर ए कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। क्या ये स्टेप क्लियर सबको, ये हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे क्या बोला क्वेश्चन में बताओ, अगर हम इन टर्म्स में से कुछ कुछ नंबर माइनस कर रहे हैं, क्या क्या माइनस कर रहे हैं विप्लव, 1 7 और 21, मतलब पहला नंबर जो है A1 उसमें से 1 माइनस करेंगे, या A उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा A-1। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर क्या है AR में से 7 माइनस करेंगे तो AR-7। और तीसरा जो नंबर है AR स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 21। तो ये जो तीनों टर्म्स अब मिलेंगे, ये तीनों टर्म्स मान लो कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, ये तीन टर्म्स मिले, ये तीन टर्म्स किस में हो जाएंगे एपी में हो जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये समझ में आया सभी को, ओके। तो अब आपको क्या निकालना है, वो टर्म्स निकालनी। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर ये तीनों एपी में है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा मतलब कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। अगर मैं A2 को इधर भेजूं और A1 को इधर भेजूं तो A2 प्लस A2 क्या बन जाएगा, ये 2A2 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा A1 प्लस A3। क्या ये समझ में आया, यस और नो, ओके।
तो 2 टाइम्स A2 मतलब ये वाला पार्ट, 2 टाइम्स AR माइनस 7 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। A1 क्या है? A माइनस 1 प्लस A3 क्या है? AR स्क्वायर माइनस 21। ऐसे ही है, क्लियर ये स्टेप। फर्दर 2 टाइम्स AR माइनस 7 इज इक्वल्स टू, ये पूरा एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, ये A एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये -1 -21 कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं -22, और ये प्लस क्या बनेगा? AR स्क्वायर बनेगा। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? अब इसके बाद यहां पर भी ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2AR माइनस 14 इज इक्वल्स टू A प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। यहां तक का स्टेप क्लियर? अब उसके बाद हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म को उधर भेज देते हैं, -22 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -14 प्लस 22 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2AR प्लस A। ऐसे ही होगा ना, रीअरेंज किया है। 22 माइनस 14 कितना आ जाएगा डिफरेंस? 8 इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A। क्लियर यहां तक का स्टेप? फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना, ये वाले एक्सप्रेशन में A कॉमन निकाल लेंगे। A कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहां पर? R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। यहां तक का स्टेप क्लियर? अब ये मिल गया, और इसके पहले एक और एक्सप्रेशन हमको मिला था, क्या मिला था उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन मिला था, ये मिला था हमको A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या गिवन था? 56 गिवन था ये चीज। समझ में आया कि एक बार रिपीट करूं उसको? क्लियर है ना यहां तक? हम्म, नहीं, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, क्योंकि देखो अगर डिवाइड करेंगे तो ए वाली टर्म कट जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा? आर। डिवाइड करेंगे तो प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 56/8। तो ए कटा, 8 1 सा 8, कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 सा 56। यहां पर क्या बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर 7 से, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा? 7R स्क्वायर माइनस 14R प्लस 7। ऐसे ही होगा सारी टर्म्स। ये पूरी टर्म उधर शिफ्ट हो जाएगी तो इधर पे बचेगा 0। 7R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 6R स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -15R बनेगा, -15R, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +6। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना, आगे आर की वैल्यू मिल जाएगी। बन जाएगा ना इसके बाद वाला क्वेश्चन? 3 से आगे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देना तो ये बन जाएगा 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 3, नहीं प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, -4 -1 में आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 1/2 और 4, 1 और 4 आएगी शायद, देख लेना उसके बाद। इसके बाद का सॉल्यूशन हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, सो कहां तक किया हमने आज? क्वेश्चन नंबर 11 तक किया ना? नहीं 10 तक किया ना, ये 10th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन इसको कंप्लीट करना, प्लस सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट करना है आप लोगों को खुद से। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे ना तब तक वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ये देख लेना, PDF वगैरह। ठीक है, ओके, सो एंड करता हूं आज का सेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।